This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. तुझे संतुष्ट रहना है, क्यों पता है? तेरे मनोरथों को, इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। मन की आकांक्षा कि ऐसा हो तो अच्छा रहेगा, प्रभु ऐसा करें तो अच्छा होगा, ये मार्ग खुले तो अच्छा होगा, इस कार्य को प्रभु कर दें, ऐसी आकांक्षा आप अपने गहरे मन से कर रहे हैं ना? प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, तेरे मनोरथों को मैं पूरा करूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए महीने की शुरुआत में पहुंच गए हैं। एक महीने की समाप्ति पर जब दूसरे महीने में आते हैं तो हमारी बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं, है ना? कि इस महीने प्रभु हमें कौन सा वचन देने वाले हैं, कौन से आशीर्वाद परमेश्वर हमें देने वाले हैं। पिछले महीने जिन कार्यों में रुकावटें आई, प्रभु इस महीने में उन्हें सफल बनाएंगे। ये महीना मेरे लिए आशीर्वादित रहेगा, ऐसा विचार मनुष्य के मन में आना सहज है। हम इस संसार में जीने वाले मनुष्य हैं, इसलिए हम अपना विश्वास प्रभु के ऊपर रखकर प्रभु क्या कहते हैं इस पर हम अपना ध्यान देते हैं। संसार के लोग सांसारिक कार्यों पर विश्वास रखकर उसमें ही अपने कार्य खोजते हैं। हम ऐसे नहीं हैं। आकाश व भूमि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमें कौन सा वचन दे रहे हैं, उनकी योजना क्या है, ये सब हम पहले जानना चाहते हैं। और इसीलिए आज प्रभु आपको एक वचन दे रहे हैं। मैंने आपके लिए परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करके कि तुम्हारी लाखों संतान इस महीने के आशीर्वाद की प्रतीक्षा में हैं, पिता, तुम उन्हें क्या कहना चाहते हो? कौन सा आशीर्वाद रखा है? जब मैंने प्रार्थना में पूछा तो पवित्र आत्मा ने साफ साफ बोलकर आपसे कहने को कहा, और उस वचन का सुसमाचार मैं आपको सुनाने वाला हूँ। भजन संहिता 37 का 4था वचन प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, निराश ना हो, उदास ना हो, भयभीत ना हो। ये महीना कैसा रहेगा सोचकर परेशान ना हो। तुझे संतुष्ट रहना है, क्यों पता है? तेरे मनोरथों को, इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। मन की आकांक्षा कि ऐसा हो तो अच्छा रहेगा, प्रभु ऐसा करें तो अच्छा होगा, ये मार्ग खुले तो अच्छा होगा, इस कार्य को प्रभु कर दें, ऐसी आकांक्षा आप अपने गहरे मन से कर रहे हैं ना? प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, तेरे मनोरथों को मैं पूरा करूंगा। मेरी पुत्री, तेरे मनोरथों को मैं पूरा करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। अंग्रेजी बाइबल में इस प्रकार कहा है, आई विल फुलफिल योर डिजायर। तेरे मन की इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। आप किसी कार्य को लेकर कई महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ ना? वो घर का कार्य हो सकता है, कि अपना एक मकान हो, कोई स्थायी नौकरी का कार्य हो सकता है, कोई गाड़ी, एक बाइक खरीद लूं तो अच्छा रहेगा, एक कार खरीद लूं तो परिवार वालों को लाने ले जाने में अच्छा रहेगा, जमीन खरीद लूं तो मकान बना सकता हूँ, ये बीमारी लंबे समय से है, चंगाई मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए इस स्कूल में दाखला मिल जाए या यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसे किसी कार्य को लेकर आप कई महीनों से उसकी चाहत रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, तेरे मनोरथों को मैं पूरा करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। आप मन में क्या सोच रहे हैं, क्या मांग कर प्रार्थना कर रहे हैं, उसको प्रभु पूरा करेंगे। तो आप चाहकर मन्नत मांगे, ऐसी प्रभु की अपेक्षा होती है, तभी परमेश्वर उसे पूरा कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इच्छित कार्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले कौन सा आशीर्वाद आप प्रभु से मांग रहे हैं, पहले उसे पूरे मन से आपको चाहना होगा। चाहकर जब आप मांगेंगे तो प्रभु उसे पूरा कर देंगे। कई लोगों में चाहत तो होती नहीं है, मिले तो अच्छा है, प्रभु देंगे तो अच्छा होगा, दोहरे मन के साथ रहते हैं। ऐसे मत रहिए।
किसी भी कार्य की चाहत आपके मन में होनी चाहिए, तभी परमेश्वर जब उसकी पूर्ति करेंगे तो उन्हें संतुष्टि मिलेगी कि मेरी संतान ने चाहा और मुझे ये करना है, मेरी संतान इच्छा होकर ये मांग रही है और मैं उसे पूरा करूंगा। प्रभु ने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, मिल जाए या ना मिले कोई बात नहीं। ऐसे दोहरे मन से जब हम कोई मन्नत मांगेंगे तो प्रभु सोचेंगे मैं कैसे करूं, मेरी संतान ने पूर्ण हृदय से नहीं मांगा, और प्रतीक्षा में डाल देते हैं। तो सबसे पहला कार्य जो हमें करना है वो है पूर्ण हृदय से किसी भी कार्य को चाहना है। ये अच्छे से जान लें, ठीक है। अब मरकुस रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय 46वें वचन से 52 तक यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु यरीहो नगर से होकर जा रहे हैं। वहां जन्म से दृष्टिहीन एक बर्तिमई, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर कहता है। प्रभु उसकी पुकार सुन के उसे बुला के लाने के लिए कहते हैं। वो दृष्टिहीन है, दिखाई नहीं दे रहा है, इधर उधर हाथ मारता हुआ पहुंचता है। सब उसे लाकर कहते हैं कि दृष्टिहीन मनुष्य है, इसी ने पुकारा। तो यीशु उसे देखते हैं। उसने क्यों पुकारा, उसे क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए, ये तो हम भी जानते हैं ना। लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं? What you want me to do for you? तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? 51वां वचन मरकुस 10:51 में कहते हैं, तू क्या चाहता है? तू मांग। उसे दिखाई नहीं देता है, इसीलिए तो उसने पुकारा, और ये सब जानते हैं। उसे बोलने दो कि वो क्या चाहता है। हो सकता है वो अंधा है, सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता है। भीख मांगने के बदले कोई बिजनेस करा दो, घर बनवा दो, ऐसे पूछ सकता है। इसलिए वो क्या चाहता है और इस समय उसकी चाहत क्या है, ये प्रभु जानना चाहते हैं। अभी मुझे दृष्टि चाहिए प्रभु। तुरंत प्रभु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। प्रभु ने तुरंत ही कर दिया। तो आपको चाहना होगा। कई लोग प्रार्थना करने आते हैं, मुझे देखते ही कहते हैं, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं कईयों से जब ये पूछता हूँ कि किस लिए प्रार्थना करना चाहते हो, तो सोच में पड़ जाते हैं कि किस लिए प्रार्थना करूं। ऐसे ही सोचते हुए तो कहते हैं बस ऐसे ही प्रार्थना कर दो। ये ऐसे ही क्या है? ऐसे ही नाम का क्या कोई कार्य है? क्योंकि कई मसीही लोग ऐसे हैं जिनको प्रभु के सामने जाकर क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए, ये पता नहीं है। हम बस ऐसे ही कि प्रभु आशीष दे दें। जब प्रभु के सामने कहेंगे कि प्रभु मुझे आशीष दो, तो वो कहेंगे कि कौन सी आशीष चाहिए? मेरे पास पवित्र आत्मा की आशीष है, सांसारिक कार्य की आशीष है, शारीरिक आशीष है, सेवा कार्य की आशीष है, जिनकी गिनती नहीं, वैसी हजारों की संख्या में मैंने आशीष रखी हुई है। इस समय तुझे क्या चाहिए? अभी तुझे कौन सी आशीष चाहिए? तो क्या चाहता है? तेरे मन की इच्छा क्या है, पहले वो बता। तो विशेष रूप से निरंतर इच्छा बताकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। कई लोग ऐसे ही सोच के बस आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर दो, उसके बाद फिर सोचकर अब ब्रदर से कह दिया है तो कहते हैं चंगाई के लिए प्रार्थना कर दो। तो उनकी विनती में ही पता चल जाता है कि प्रार्थना करने का उनका उद्देश्य नहीं है। इसीलिए तो ज्यादातर मसीही लोग अपना आशीर्वाद खो देते हैं, आशीर्वाद पाने से वंचित रह जाते हैं। आप चर्च जाते हैं, क्यों जाते हैं? रविवार आते ही चर्च जाना है, भेंट चढ़ानी है, हम मसीही लोग हैं, नहीं तो उनसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं। आराधनालय में क्यों जाते हैं? उनके दर्शन करने ना, उनका प्रचार सुनने के लिए ना। मैं चर्च जाने से पहले प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज मुझसे बात करना, मैं चर्च आ रहा हूँ, तुम्हारे दर्शन चाहिए, तुम्हारी उपस्थिति का आभास हो और मेरे साथ तुम बात करना, कुछ भी करके मुझसे बात करना। भले ही वहां मैं प्रचार करूं, पर चर्च जाने से पहले प्रार्थना करता हूं कि मुझसे बात करना। तुम्हारी आवाज सुनने के बाद ही मैं चर्च से बाहर आऊं। चाहे किसी भी आराधनालय में जाऊं, प्रार्थना करके ही मैं जाता हूं। कई बार गीत के जरिए प्रभु बात करते हैं, गीतों में जो बोल होते हैं उनसे प्रभु ने मुझसे बात की है, मुझे छुआ है। कई बार भजन संहिता के गीत गाए जाते हैं, पहला भाग दूसरा भाग, तो उन वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की। वहां जो सेवक प्रचार कर रहा है उसके द्वारा शुभ संदेश देते हुए बात की है। कई लोग गवाही देते हैं, उन गवाहों के द्वारा बात की है। तो आराधना की समाप्ति पर आते हुए प्रभु ने आज मुझसे बात की है। एक संतुष्ट भरे मन से मैं आता हूँ, संतुष्टि से। उसी के लिए तो चर्च जाते हैं। कई लोग जाते हैं, भेंट चढ़ाकर आ जाते हैं। हम मसीही हैं, रविवार को चर्च जाना, भेंट चढ़ाकर आना है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, यानी कोई चाह ही नहीं है। क्या चाहते हैं? बस नाम के लिए जाके आ जाते हैं। ऐसे ना रहें, यह मसीही जीवन नहीं है।
आप चर्च में जाएं, सभा में जाएं या कोई सुसमाचार सुने, आप में एक इच्छा हो कि आज प्रभु मुझसे भेंट करके मुझसे बात करें, मेरे लिए भलाई और ये चमत्कार करें, ऐसी एक अपेक्षा, इच्छा होनी चाहिए। प्रभु पूछ रहे हैं, यदि तू पूर्ण मन से इच्छा के साथ मांगेगा तो तेरे लिए करूंगा। तो आप क्या चाहते हैं? पाली ईचो दुनिया भर में प्रसिद्ध परमेश्वर की एक संतान। उनके पाए अनुभवों को मैं उन्हीं की जुबानी सुन चुका हूं, क्योंकि वहां दक्षिण कोरिया में जागृति की सभा में जब गया तो वहां कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ शेयर किया। उन्होंने अपना एक अनुभव बताया। उन्होंने शुरुआत में जब सेवा कार्य शुरू किया अपनी जवानी में, ये उनके शुरुआती दिन थे, वो पैदल जाकर ही सेवा कार्य करते थे। उनकी इच्छा थी कि एक साइकिल हो तो अच्छा रहेगा, साइकिल पे जाके मैं गांव के लोगों से मिल सकता हूँ, आत्माओं से मिल सकता हूँ। एक साइकिल चाहिए। घर में बैठकर खाना खाने के लिए एक डाइनिंग टेबल भी नहीं थी, खाने की मेज नहीं थी, नीचे बैठकर ही खाते थे। एक मेज और कुर्सी हो तो अच्छा रहेगा। प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे एक साइकिल चाहिए, खाना खाने के लिए एक मेज चाहिए। ऐसी प्रार्थना की, कई दिनों तक प्रार्थना की पर उत्तर नहीं मिला। एक दिन प्रभु से, ये क्या प्रभु, मैं तुमसे कब से मांग रहा हूँ, तुम उत्तर ही नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं मिला है मुझे, खाने की मेज नहीं मिली, साइकिल नहीं मिली, ऐसा उन्होंने कहा। तब प्रभु ने कहा, पुत्र, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी, लेकिन तेरी प्रार्थना साफ साफ नहीं थी। ये क्या, मैंने सही से तो पूछा था प्रभु, साइकिल मांगी। अलग अलग प्रकार की साइकिलें हैं, कितने ही ब्रांड की साइकिलें हैं, कितनी ही साइज की साइकिल हैं। तुझे किस तरह की साइकिल चाहिए तूने बताया मुझे। कोई बच्चा जब अपने पिता से कोई साइकिल मांगेगा तो कहेगा मुझे ये ब्रांड चाहिए, इस साइज में ये कलर चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं वो इस प्रकार से कहते हैं ना। सोच के देखिए, हम जब प्रभु से मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं। हालांकि वो सब जानते हैं क्योंकि वो हमारे पिता हैं। मेरी संतान खुद बोले, वो जो चाहेगा मैं करूंगा, ऐसी प्रतीक्षा में है। प्रभु ने उनसे पूछा, क्या तूने मुझे बताया कौन सी साइकिल चाहिए, कौन सी साइज चाहिए? ऐसे साफ साफ बताएगा तो ही तो मैं कर पाऊंगा ना। जब कहा तो वो सोच में पड़ गए, हाँ मैंने विशेष रूप से कुछ नहीं कहा, मुझसे गलती हो गई प्रभु। तब कहा कि मुझे इस प्रकार की, उन दिनों दक्षिण कोरिया में अमेरिका की तैयार की गई साइकिलें बहुत बिकती थीं, तो वो वाली साइकिल मुझे चाहिए, वो चलाने में बहुत ही आसान रहती है, मुझे उस प्रकार की साइकिल चाहिए। डाइनिंग टेबल, छोटा सा घर है, छोटी सी, इतने लोग बैठ के खा सकें वैसी मेज चाहिए, अगर इस लकड़ी से बनी हो तो वो मुझे बहुत पसंद है, बोलकर साफ साफ बताकर प्रार्थना की। और जैसे ही प्रार्थना की तुरंत ही क्या हुआ देखिए, दक्षिण कोरिया में अमेरिका से आकर वहीं रहकर एक सेवक अमेरिकन सेवकाई चला रहा था। वो एक लंबे समय से सेवा कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने पाली ईचो को बुलाया। ये युवा थे, जाकर खड़े होकर कहते हैं क्या बात है। तो उन्होंने कहा, भैया मैंने इतने सालों से यहाँ सेवा की, अब मैं अपने देश वापस जा रहा हूँ, मेरा सेवा काल यहाँ समाप्त हो गया, लेकिन मेरा इस्तेमाल किया काफी सामान इस घर में है, सोफा है, ये है वो है, ऐसा काफी सामान है, ये सब मैं सोच रहा हूँ कि किसी को दे कर जाऊं। मुझे पता चला तुम अच्छी सेवा कर रहे हो, इसलिए इसमें से तुम्हें जो सामान चाहिए वो तुम ले लो, बाकी का दूसरों में बांट दूंगा। जब ऐसा कहा तो इसने अंदर जाकर जब देखा, इसने जिस ब्रांड की साइकिल, जिस साइज की साइकिल प्रभु से कही थी, वही साइकिल उनके पास है। मैंने अपने मन में जिस प्रकार से सोचा, बहुत ही इच्छा के साथ जो मांगा, ठीक वैसी ही साइकिल। डाइनिंग टेबल जब देखी तो इसने जिस साइज की टेबल मांगी थी, वैसी ही लकड़ी की बनी सुंदर डाइनिंग टेबल। इसने देखकर खुश होकर कहा कि ये दोनों मैं ले लेता हूँ, इन दोनों के लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी, ठीक है ले लो भैया। और ये वहां से लेकर आ गया। और तभी उसने बताया कि मेरी जो प्रार्थना थी उसमें क्या चाहिए, वैसे प्रार्थना में कोई विशेष कार्य नहीं था, मैंने वैसे प्रार्थना की, इसलिए बिना पाए मेरा काफी समय नष्ट हुआ। तो मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, ये परमेश्वर देखते हैं। तो विशेषकर इच्छा अनुसार जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं तो वो पूरा करते हैं। आपके जीवन में भी आप इच्छा जताएं कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, या प्रभु मुझे ऐसी एक नौकरी मिले, ऐसा एक बिजनेस मुझे करना है, या इस प्रकार से मुझे एक सुंदर सा घर चाहिए, अगर मैं ऐसी गाड़ी खरीदूंगा तो मेरे लिए आशीर्वादित रहेगा। अब जो भी चाह कर, विश्वास रखकर प्रभु से मांगेंगे, प्रभु उसे पूरा करेंगे। ठीक है। तो दूसरा जो है, यानी हम जो चाहेंगे वो प्रभु दे देंगे,
मुझे राजमहल जैसा बड़ा घर चाहिए, हाँ, जिसमें 100 कमरे हों, बहुत बड़ा महल हो। मांगेंगे तो दे देंगे, दे देंगे, समस्या आपको होगी। प्रभु जब वो महल देंगे तो उसकी सफाई करने का समय भी काफी नहीं होगा। वो जानते हैं कि आपको अगर ऐसे दे दिया तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं, लेकिन हम कैसी इच्छा जता के मांगे। पहला यूहन्ना 5वें अध्याय का 14वां वचन कहता है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, बाइबल के वचनों के अनुसार होनी चाहिए। हम परमेश्वर की इच्छा से अलग, बाइबल के वचनों से अलग यदि कुछ मांगेंगे तो प्रभु नहीं देंगे। ये आपकी इच्छा है, इस कारण से वो आपको नहीं दे पाएंगे। आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा अनुसार होनी चाहिए, बाइबल के वचन अनुसार होनी चाहिए, तभी परमेश्वर उसकी भरपूरी करेंगे। समझ गए? बाइबल के वचन अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक है, प्रभु से चंगाई मांगे, हमें चंगाई देने के लिए ही वो क्रूस पर लहू बहाकर मरे। बीमारी तुमसे दूर हो जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये प्रभु चाहते हैं। आप विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं। कर्ज की समस्या के लिए आप किसी से कर्जा नहीं लेंगे बल्कि कर्जा देंगे, ऐसा वचन है। तो आप बिना कर्जे का जीवन जिए, ऐसा वो चाहते हैं। विश्वास से मांग सकते हैं। तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने जो हमारे लिए आशीर्वाद रखे हैं वो आप अधिकार से मांग सकते हैं। आत्मिक आशीर्वाद, वरदान, सामर्थ्य मांग सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छाएं हैं। वो चाहते हैं कि ये सब आप प्राप्त करें, तो उनसे मांग सकते हैं। आप अच्छे स्वस्थ रहें, ऐसा प्रभु चाहते हैं। आपका मकान बनना चाहिए, संसार में जीने के लिए कमाई का जरिया होना चाहिए, रहने के लिए मकान होना चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए। इन सबका परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। ये आप इच्छा रख के मांग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से अलग इच्छा करके नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि प्रभु हम लोगों से इसी बात की अपेक्षा रखते हैं। तो प्रभु की हमारी ओर से अपेक्षा रहती है बाइबल के वचन अनुसार और परमेश्वर की इच्छा अनुसार। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस कार्य की अवश्य भरपूरी करेंगे। तो परमेश्वर की इच्छा, प्रभु की क्या इच्छा है, मैं कैसे जान पाऊंगा? ऐसा सोचेंगे तो ध्यान से देखिए, फिलिपियो 2 अध्याय का 13वां वचन देखिए। बाइबल खोल के फिलिपियो 2 अध्याय का 13वां वचन देखें। परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो परमेश्वर के समूह में जब हम सिंसियरली प्रार्थना करते हैं, मेरे इस पढ़ाई के कार्य में, नौकरी के कार्य में, मकान खरीदने के कार्य में, ये गाड़ी खरीदने के कार्य में तुम्हारी इच्छा क्या है मुझे जानना है प्रभु, ऐसे बोलकर मन पूर्वक जब आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, ये आपके मन को वो बता देगा। आपके अंदर एक इच्छा जागेगी, उसमें कोई उलझन नहीं रहेगी, कोई संदेह नहीं रहेगा, उसमें किसी तरह की असमंजस नहीं रहेगी, एकदम साफ रहेगा और संतुष्टि रहेगी। तो ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर मुझे देना चाहते हैं, ये बात आप जान लेंगे। मैं एक बार विदेश में सेवा कार्य के लिए गया था, तो वहाँ एक परिवार आया था और बेटी पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने पूछा, क्या पढ़ रही हो? तो उसने कहा, डॉक्टरी पढ़ रही हूँ। अच्छा, मेडिकल डॉक्टर? जब मैंने ऐसे पूछा तो बताया, घोड़ों की डॉक्टर। घोड़ों की डॉक्टर, ये मैंने कभी सुना भी नहीं था, मेरे लिए नया था। तो मैंने धीरे से पूछा तो बताया कि ब्रदर, इस देश में बहुत घोड़े हैं, सब अस्तबल बनाकर घोड़ों को पालते हैं, बहुत सारे घोड़े हैं, जहां भी आप जाएं वहां देख सकते हैं। मेरी बेटी जब छोटी थी तो घोड़ों को देखने की बहुत इच्छा रखती थी, तो कई जगहों पर ले जाकर अस्तबल में दिखाया और ये घोड़ों को देखकर बहुत खुश हो जाती थी। तभी इसने सवाल पूछा कि घोड़ा अगर बीमार पड़ेगा तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि उसके लिए अलग से डॉक्टर हैं, वो उनका इलाज करके घोड़ों को चंगा कर देते हैं, उसके लिए अलग से पढ़ाई होती है। जब कहा, मैं घोड़ों की डॉक्टरी पढ़ूंगी, इन घोड़ों की मैं रक्षा करूंगी, घोड़ों की सहायता करूंगी, तो छोटी उम्र में ही उसके मन में एक इच्छा, अच्छी इच्छा जानवरों के प्रति जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है, सुंदर सुंदर घोड़े, उनकी रक्षा करनी है, बीमार हो जाए तो उनकी मौत नहीं होनी चाहिए। छोटी सी उम्र में उसकी इच्छा देखिए, और ये इच्छा धीरे धीरे बढ़ती गई। आज देखिए उसी की पढ़ाई कर रही है, ऐसा कहा। तो परमेश्वर इच्छा पैदा करते हैं। छोटी सी उम्र में कोमल से मन में
एक इच्छा पैदा करके उसी कार्य की तरफ मार्गदर्शन करते हैं, है ना? तो परमेश्वर ऐसा करते हैं। कई बार जिस कार्य में परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, उस इच्छा को यदि हम करते हैं तो प्रभु उसमें रुकावट डालते हैं। ये बात भी हमें समझनी चाहिए। जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो डॉक्टरी पढ़ने की मेरी बहुत इच्छा थी। मेरा एम्बिशन था, पैशन था, उसके लिए मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उस समय के दौरान जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तब अभी जो +2 है तब PUC कहते थे, उसमें फेल हो गया। उससे पहले मैं सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाता था, लेकिन उसमें फेल हो गया और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं उदास हो गया, मैं पूरी तरह से टूट गया। कितनी इच्छा शक्ति के साथ पढ़ाई की, तभी मेरा उद्धार हुआ था। यीशु यीशु कह के उन्हीं पे विश्वास था, सब खत्म हो गया। जब ऐसा सोचा तो प्रभु ने कहा, मैं अपनी इच्छा अनुसार तेरा मार्गदर्शन करूंगा बोल के मुझे डाइवर्ट किया। तभी मुझे अपना सेवक चुनकर सेवा कार्य के लिए मार्गदर्शन किया। तो मैंने अपने एक कार्य के लिए इच्छा जताई और परमेश्वर ने मेरे लिए अलग कार्य रखा था। उसमें एक रुकावट डाल के जब मुझे डाइवर्ट किया तो उसमें आते ही मैं समझ गया कि यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर इसमें उपयोग करेंगे तो उसी की इच्छा मुझ में जागने लगी और उसी में इच्छा जताकर प्रार्थना करके बाइबल कॉलेज में जाके पढ़ के सेवा करने के लिए तैयार होकर सेवा कार्य में आ गया। तो परमेश्वर ऐसा करते हैं आपके जीवन में भी। आप कतई उदास ना हो, परमेश्वर की इच्छा अनुसार स्वयं को सौंपें। यही परमेश्वर चाहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखिए, एक बार दुबई देश में सेवा करने गया था। वहां पर एक भाई नौकरी करता है, लेकिन बाकी के समय में परमेश्वर के लिए सेवा कार्य करता है। प्रभु के कार्य के लिए बहुत ही उत्साहित होकर सेवा करता है। तो एक दिन मैंने उस भाई से पूछा, प्रभु से प्रेम रखकर इतने उत्साह से कार्य कर रहे हो? जब पूछा तो उसने अपने जीवन की एक घटना के बारे में बताया। नौकरी खोजने के लिए वो दुबई गया। कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए टूरिस्ट वीजा मिलता है। इस बीच कोई नौकरी मिल गई तो ठीक है, वरना अपने देश वापस लौटना पड़ेगा। कोशिश करने लगा, कैसी भी कोई भी नौकरी मिल जाए, कुछ भी करने को तैयार हूं बोलकर कई जगहों पर उसने नौकरी खोजी पर नहीं मिली। उसके पास 2-3 दिन ही बचे थे। वीजा के खत्म होते ही वापस देश भेजेंगे, फिर दोबारा मौका मिलेगा या नहीं पता नहीं। उदास मन के साथ उसने प्रभु से प्रार्थना की। एमिरेट्स उसका एक ऑफिस है। एमिरेट्स का ऑफिस दुबई में बहुत ही बड़ा और बिल्डिंग भी बहुत बड़ी। ठीक है, यहाँ ट्राई करता हूँ बोलकर एक एप्लीकेशन भर के अंदर गया और ऑफिस देखकर उसे लगा जैसे वो किसी स्वर्ग लोक में आ गया। इतना शानदार ऑफिस, बहुमंजिला इमारत में मुझे नौकरी मिले तो ऐसी जगह पर मिले। प्रभु मुझे क्यों यहाँ नौकरी नहीं दिला सकते बोलकर अंदर एप्लीकेशन देकर वो बाहर आया। बाहर आकर सीढ़ियों पे खड़े होकर देखा तो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग और इतना बड़ा ऑफिस देखकर सीढ़ी पर ही खड़े रहकर प्रार्थना की, प्रभु इस ऑफिस में नौकरी करने की मेरी बहुत ही इच्छा है। मैं तुम्हारी संतान हूँ, कितने ही लोग काम कर रहे हैं, मुझे क्या कोई काम नहीं दिला सकते? तुम दिलाओ कि मुझे इस ऑफिस में काम करना है। एक आशा रखकर सीढ़ियों पे प्रार्थना करके आए, लेकिन प्रभु ने अपनी इस संतान की इच्छा को देखा। वो इच्छा परमेश्वर की इच्छा अनुसार थी। उसने कहा, मैं प्रभु की महिमा करूंगा, प्रभु के लिए मैं इस जगह पर गवाह बनकर रहूंगा। ऐसा एक हियाव था। परमेश्वर ने उसका उद्देश्य देखा। 2 दिन के अंदर ही, तुरंत ही उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसे सेलेक्ट किया। वीसा खत्म होने वाला है, वो सब हम देख लेंगे, यू डोंट वरी। उन्होंने वीसा आगे बढ़ाया और अपॉइंट कर लिया। उसने जहां चाहा उसी ऑफिस में। उसने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मेरी इच्छा हुई। सीढ़ी पे खड़े रहकर प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे दिला दिया। इतना मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी इच्छा की पूर्ति की। अब प्रभु की इच्छा की पूर्ति मैं करूंगा, इसीलिए बाकी के समय में उनकी सेवा करता हूँ। प्रभु कितने अच्छे हैं देख लिया। और अंत में जो बात कही वो है, प्रभु कह रहे हैं कि तू यीशु में प्रसन्नता से रह। यदि तू प्रसन्न रहेगा तो तेरी इच्छा को मैं पूरा करूंगा, कह रहे हैं। उदास होकर, दुखी होकर, भयभीत होकर, चिड़चिड़ होकर ऐसे ना जाएं। एकदम प्रसन्नता से कि मेरे एक पिता हैं, वो मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। मेरे लिए क्रूस पर उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ाई। मैं जो भी मन से मांगूंगा मुझे देंगे। ऐसी एक प्रसन्नता मन के अंदर। प्रभु में आप प्रसन्नता से बने रहें। उदास क्यों हो जाते हैं? क्यों आप चिंतित रहते हैं? क्यों ये सब देखकर भयभीत रहते हैं? आपके लिए वो है ना। कितने बड़े परमेश्वर हैं। दूसरे आपसे पूछें कि इतनी समस्याएं रहने पर भी आप कैसे इतने प्रसन्न हैं। यीशु है ना,
उन्होंने मुझे प्रसन्न रखा हुआ है, वो सब संभाल लेंगे मेरे लिए, वो हैं, ऐसा आप कहें तो कहेंगे ना। तो आज ही सारी चिंताएं, दुख, डर बदल जाना चाहिए। यीशु में प्रसन्नता। यीशु पिता कह रहे हैं प्रसन्न रह, तो खुश रहेगा तो ही मैं करूंगा। अगर तू ऐसे ही चिढ़कर रोते हुए कोने में बैठा रहेगा तो मैं नहीं करूंगा। तो प्रसन्न रह, तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा, ऐसा कह रहे हैं। प्रसन्नता से कहेंगे ना कि पिता तुम मेरे लिए हो, मेरी इच्छा पूरी करोगे, ये मेरी इच्छा है। तो आप अभी उन्हें ये बताएंगे। प्रार्थना की डायरी में, प्रेयर की डायरी में सब लिख कर रखें जो भी आपको मांगना है। लिख कर प्रार्थना करेंगे तो जान जाएंगे ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु की इच्छा के अनुसार क्या मेरी इच्छा है, ऐसे पता लगा सकते हैं। वचन अनुसार क्या मैं चाहता हूँ, ये सब जानकर जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु उसे पूरा करेंगे। तो अभी आपको क्या चाहिए? इस महीने में मेरे को इतने सालों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, प्रभु हमें संतान सुख प्रदान करें, मुझे ये नौकरी मिले, मेरी इस पढ़ाई में एक चमत्कार हो, मेरे सेवा कार्य में चमत्कार हो, मुझे ये वाहन चाहिए, मेरा खुद का मकान हो, मेरा ये कार्य हो जाए। क्या चाहिए? मुझे चंगाई चाहिए, मेरे बच्चे के लिए चमत्कार हो, चाहते हैं। अब प्रार्थना करें, प्रसन्न होकर कहें, हे प्रभु तुम मेरे संग हो, तुम मेरे परम पिता हो, मेरी इच्छा को तुम पूरा करोगे, ऐसा तुमने वचन दिया है, मुझे विश्वास है तुम मुझे दोगे। ऐसे विश्वास रखकर प्रार्थना करें। आपके साथ मैं भी प्रार्थना करने वाला हूँ। परम पिता ये तुम्हारी संतान है, जो चाहते हैं वो तुम दोगे, ऐसा तुमने वचन दिया है। तुम्हारा बेटा बेटी तुमसे मांग रहे हैं। यीशु पिता ये मेरी इच्छा है, इस कार्य के लिए इच्छा के साथ मैं प्रतीक्षा में हूँ। मेरी इच्छा को तुम पूरा करो, क्योंकि तुमने वचन दिया है तेरे मनोरथों को मैं पूरा करूंगा। इच्छा के साथ मांगोगे तो पूरा करूंगा, ऐसा तुमने वचन दिया है। अभी मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को चंगाई मिले, मैं मांग रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे को ये आशीर्वाद मिले, संतान सुख के लिए कोख को आशीष मिले। मैं चाहता हूं कि एक अच्छी कमाई के लिए नया मार्ग खुले, इसी जगह मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी ये इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ये पढ़ाई करें, हमें एक अपना मकान चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। मेरे सेवा कार्य में ये आशीष मुझे चाहिए, मुझे आत्माएं चाहिए। इस जगह पर प्रभु कलीसिया का निर्माण हो। प्रभु मेरी ये इच्छा है, मैं मांग रहा हूँ इस कार्य में मुझे चमत्कार चाहिए, तुम करो प्रभु। तुम्हारे कहे अनुसार मैं इच्छा रख के मांग रहा हूँ। तुम्हारे ये जन प्रार्थना कर रहे हैं, ये बेटा प्रार्थना कर रहा है, बेटी प्रार्थना कर रही है, ये माँ पिता प्रार्थना कर रहे हैं, पिता छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, पिता इनकी इच्छाओं की भरपूरी करो। तुम्हारे वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम से बच्चे जो चाह रहे हैं वो पा रहे हैं। बच्चों की जो इच्छाएं हैं उन्हें तुम पूरा कर रहे हो। तुम झूठ नहीं बोलते हो, वचन से बदलते नहीं हो। नासरी यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी संतान के इन कार्यों में चमत्कार हो, इनके मनोरथों की पूर्ति हो, उसके लिए तुम चमत्कार कर रहे हो। यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से नए मार्ग खुले, यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य क्रम ये देख पाए। प्रभु इच्छा से मांगने पर तुमने दे दिया, उसके लिए तुम्हारी महिमा कर पाऊं। मुझे आशीष दो, मुझे आशीष देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो। तुम्हारे बच्चों ने इच्छा के साथ मांगा, तुमने पूरा कर दिया। तुम्हारे बच्चे चमत्कार देखने वाले हैं, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalu Mavadi, Tuticorin District, 628-211. Our phone number 04639 220022. info@jesusredeems.org. God bless you.